अब यहां शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रारंभ हो रही है। आज शरद पूर्णिमा का दिन था और इस दिन सभी व्रज की गोपियां उपवास यानी व्रत रखी हुई थी। भगवाना पिता रात्रि होत फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवाना पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। आज वही रात्रि आई है, भगवाना पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, भिक्षरन्तु मनश्चक्रे। और इसमें इस रात्रि में एक बहुत सुंदर विशेषता है और वह विशेषता यह है, भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। बोले मनुष्य का जाना इसमें वर्जित था और योगमायामुपाश्रिता, क्योंकि यह रात्रि योग माया की थी। और इस दिन तुलसी का हमारी माताएं पूजन करती हैं। तो भगवान जमुना जी के पास में गए, बंसी बट पर जाकर के बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में आज भगवान ने अपनी बांसुरी को उठाया है। बांसुरी को उठाया है और बांसुरी से भगवान वार्तालाप करने लगे। और वार्तालाप क्या करने लगे कि हे बांसुरी, तू मेरे कभी काम नहीं आई है, लेकिन आज मैं तेरे से एक बात कह रहा हूं। मैं तेरी हरदम पूजा करता हूं। और पूजा क्या करते हैं, मैं तेरे लिए हमेशा सेवा करता रहता हूं। भगवान अपनी उस सुंदर बांसुरी से कह रहे हैं कि तेरे चरणों की सेवा मैं अपनी उंगलियों से करता हूं। और जब तू सोती है तो मैं अपने ओंठों का तकिया लगाता हूं। और जब तुझे गर्मी लगती है तो मैं स्वयं अपने मुख से तुझे फूंकता हूं, पर तू कभी काम नहीं आई है, कभी काम नहीं आई है। भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता। और बांसुरी को जब बजाना प्रारंभ किया कन्हैया ने, जितने पक्षी बैठे हुए थे दूर
उड़ करके श्याम सुंदर के पास में आ जाते हैं। बांसुरी से भगवान ने एक बात कही कि हे बांसुरी, हे वेणु, कि ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं सभी का नाम इस बांसुरी से आप उच्चारण कीजिए, क्योंकि भगवान पिता रात्रि, ये परम पिता परमात्मा की रात्रि है। सर दोत फुल्ल मल्ली कहा, सभी गोपियां आज व्रत की हुई हैं और अभी सभी जग रही होंगी। एक गोपी स्नान कर रही थी, वही समय पर जो जिस अवस्था में गोपी अपने घर में घर काम काज को कर रही थी, उसी अवस्था में गोपी दौड़ती हुई बंसी बट पर श्याम सुंदर के समीप आ जाती हैं। रात्रि के लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे थे और जब एक गोपी का नाम उस बांसुरी ने उच्चारण किया, वही गोपी रात्रि के 10:30 बजे घर से बाहर निकलने लगी। और जब निकलती है तो उसके पति ने कहा, तुझे शर्म नहीं आ रही है? इस घनघोर रात्रि में तू अकेले कहां जा रही है? उस पत्नी ने कहा, मैं अकेले नहीं जा रही हूं, मेरे साथ में मेरे श्याम सुंदर हैं और मेरे श्याम सुंदर आज बांसुरी को बजा रहे हैं। श्याम सुंदर ने बांसुरी का आज उद्घाटन किया है, बजाना प्रारंभ किया है। हम रुक नहीं सकते हैं स्वामी जी, हम तो जाएंगे। तो उस पत्नी के पति ने एक रूम में बंद कर दिया। बोले, अब तू कैसे जाएगी? अपने पति को छोड़कर के घनघोर जंगल में श्याम सुंदर के पास जा रही हो। पत्नी का भाव कितना सुंदर था। अरे मेरे स्वामी, आप मेरे शरीर को बंद कर सकते हो, मेरे शरीर को आप एक रूम में छेक सकते हो, लेकिन मेरा ये जो मन है, मेरी ये जो आत्मा है, ये तो श्याम सुंदर के चरणों में पहुंच गई है। सभी गोपियां धीरे 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 श्याम सुंदर के पास में पहुंच जाती हैं। बनम चाहा तत् कोमल गोभिरिचदम। और जब सभी गोपियां देखिए पहुंच जाती हैं तो कहते हैं यहां श्याम सुंदर ने सभी गोपियों का स्वागत भी किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिवा बिरजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम् ब्रूतागमन। भगवान ने सभी ब्रज की गोपियाओं का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा। आइए आइए सभी गोपियां आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भगवान ने इस श्लोक में दोनों बात कह दी। पहले तो बड़े प्रेम से स्वागत कर दिया, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणिवा। हे मेरी प्रिय, आपका स्वागत है, लेकिन प्रियम किम करवाणिवा। एक थोड़ी सी शंका है। वो शंका क्या है? भगवान कहते हैं ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। एक पल भर में भगवान ने खुश कर दिया और पल भर में भगवान ने गोपियाओं को रुला दिया।
रात्रि के लगभग 1 बज रहे हैं और भगवान ने स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी मां ब्रजस्याना मयम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। हे गोपी, ब्रूता गमन कारणम, ये अक्षर ठीक नहीं है। आपका वन में आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? ब्रजस्याना मयम कच्चिद, हे वृक्ष की गोपियाओं, ब्रजस्याना मयम कच्चिद, शर्म नहीं आई? ब्रूता गमन कारणम, अहम किम कारणम, किस कारण से आप वन में आई हो अपने अपने पति को छोड़ करके? गोपियां रोने लगती हैं और रोकर के कहती हैं, श्याम सुंदर, ये तो आपकी बात ठीक नहीं है, बुला लिया है। एक गोपी तो कहती है, लालन एक गली बिन सुनिए, मेरी गली में आइए ना, और आ जाइए तो फिर आइए, आ जाइए तो फिर जाइए ना। अरे श्याम सुंदर, या तो मेरी गली में आया ना करो, वो आ जाया करो तो फिर जाया ना करो। आ गए हो अब तो आ जाओ, अगर लिया जाने का नाम तो हम सब गोपियां दे देंगे, हम सब अपनी जान। भगवान ने कहा, आपको यथार्थ सत्य ही कह रहे हैं, आपके पति घर पर हैं और आज की रात्रि यह है। बोले कौन? शरणोत्फुल्ल मल्लिका, आज की रात्रि के दिन तो घर पर रहना चाहिए, लेकिन आप लोग घनघोर रात्रि में वन में आप लोग मेरे पास क्यों आ गई हो? चली जाओ घर पर। एक गोपी का बड़ा सुंदर भाव था, वह गोपी तो कहने लगी, और क्या कह रही है कि भगवान एक बात बताइए, एक स्त्री है और वह स्त्री पतिव्रता नारी है, नित्य अपने पति की पूजा करती है। अगर उसके पति किसी दिन यात्रा पर जाएं तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, सीधा सा अर्थ है, क्या करना चाहिए? अगर उसके पति तीर्थ यात्रा पर जाएं, पूजा करनी हो तो मिट्टी की, पुतले की, या फिर किसी तस्वीर की पूजा करना चाहिए। ठीक है भगवान, वह पतिव्रता नारी अपने घर में बैठ करके वो किसी अपने पति की तस्वीर की फोटो रख करके उसकी पूजा करती है। पूजा करते समय उसके 1 महीने बाद उसके सच्चे पति आ जाएं तो भगवान आप ये बताओ कि दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान ने कहा, अरे जब सच्चे पति आ जाएं तो झूठे तस्वीर की पूजा क्या करना, दरवाजा तुरंत उठ करके खोल देना चाहिए। गोपी कहती है, यथार्थ सत्य है। बोले संसार के जितने भी लोग हैं ये सब मिट्टी और फोटो के पति हैं, जब सच्चे पति आप हो तो दरवाजा तो जरूर खुलेगा, पर हम घर पर क्यों जाएंगे? आप पति परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी शरण में ही रहेंगे। अब समय था दूसरा। अब देखिए समय कौन सा था? शरणोत्फुल्ल मल्लिका, वह रात्रि विशेष थी, क्योंकि भगवान ने कुछ वचन भी किया हुआ था। तदयात्मा चिरम गोष्ठ शुश्रूषधम पतिं सते, तदयात्मा चरम गोष्ठम दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोधत्त पिवावह। गोपियां शांत हो जाओ, चलो महाराज की हम आप लोग
वह करते हैं। देखो एक बार तो क्या हुआ बंधु पता है कि जितने श्याम सुंदर के पास में जितनी भी गोपियां थी, श्याम सुंदर उतने ही बन जाते हैं। जब दो प्रेम हुआ कहते हैं तो गोपियाओं के लिए थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा घमंड आ गया। और जब यह सब कुछ आया तो श्याम सुंदर धीरे धीरे सभी में से चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो कहते हैं राधा जी को भी थोड़ा यहाँ पर घमंड हुआ कि जितना हम प्रेम श्याम सुंदर से करते हैं उतना ही प्रेम ये श्याम सुंदर हम लोगों से करता है। भले ही श्याम सुंदर कहते नहीं हो, हम लोगों के बगैर भी ये श्याम सुंदर रह नहीं सकते हैं। जब ऐसा राधा जी को भी थोड़ा अहंकार हुआ तो श्याम सुंदर अंतर्हिते भगवती सहसे ब्रजांगना आतप्य समक्षणा करन् युवयोतफम। अंतर्हिते भगवती, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। सहसे ब्रजांगना, अब तो राधा जी ढूंढ रही हैं और राधा जी श्याम को ढूंढ रही हैं, रो रही हैं कि हे मधुसूदन कहां चले गए आप। और जाकर के राधा जी कह रही हैं बंसी बजा के मोहना अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। हे श्याम सुंदर बंसी बजा के मोहिना क्यों कर लिया किनारा। और एक गोपी कहती मधुबन तुम्हें बताओ मेरा चलिया कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ मेरा चलिया कहाँ गया है। हे मेरे मोहन, हे मधुबन आप ही बताओ मेरा चलिया कहाँ गया है। और देखिए कैसे सुलझ गया है कोमल बदन तुम्हारा। श्याम सुंदर आपको तो सभी लोग कहते हैं आप कोमल हो कोमल हो, लेकिन नहीं आप कोमल नहीं हो, आप तो बहुत कठोर हो। आपको दया नहीं आई, पहले तो घनघोर रात्रि में बुला लिया है और बाद में आप जा रहे हो, छोड़ के चले गए हो। मेरे बाद किसको सताओगे। मैंने उनके सामने अब बस तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया, फिर भी आप हम लोगों को छोड़ करके चले गए।
ढूंढती हुई राधा जी जमुना जी के पास में गई हैं। जमुना जी से कह रही हैं, यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें ही बताओ चलिया कहाँ गया है। जब यमुना कुछ नहीं कहती है तो राधा जी कहती हैं, तू भी चली गई है। अरे यमुना मुझे तो ऐसा लग रहा है तू भी चली गई है, तू भी चली गई है। कहती है नील धारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया। हे श्याम सुंदर, हम आपके बगैर तड़प तड़प के मर जाएंगे लेकिन घर पर नहीं जाएंगे।